सरकार की बात नहीं कही। आपने सिर्फ कहा कि एक कागज में लिख के दो कि घोषणा पत्र में आप शामिल करोगे। तो जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं और घोषणा पत्र में सम्मिलित होने के आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको पहले 10 दिन के अंदर किसानों की ऋण मुक्ति के साथ कांग्रेस की सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेगी। नमस्कार, सुना आपने टीएस बाबा का बयान जो उन्होंने 2018 चुनाव से ठीक पहले दिया था। अब 5 साल होने को है, लेकिन इस बयान पर अमल नहीं किया गया। युवाओं से धोखे की जिम्मेदारी भूपेश बघेल की है तो टीएस सिंहदेव की भी है, बल्कि पूरी सरकार की है। अब जरा ये बयान सुनिए। मेरा एक सवाल था आपसे, मैं बहुत दिन से पूछना चाहता था। आपके चेहरे की चमक इतनी खिली रहती है सर, इसका क्या राज है सर? आप क्या खाते हैं? एक आपको उत्तर है कि पूरा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के प्रेम मया दुलार एकरे कारण चेहरा में चमक। जिस चेहरे की चमक का कारण भूपेश बघेल प्रदेश की 3 करोड़ जनता का प्यार दुलार बता रहे हैं, वही इस चमक को फीकी भी कर सकती है अगर उन्होंने युवाओं और संविदा कर्मियों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया। ये जवाब भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिया। दोस्तों, हमने अपने पहले के वीडियोस में भी लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज उठाई है। उसमें इस बात का जिक्र हमेशा किया है कि युवा शक्ति बड़े से बड़े राजपाट, बड़ी से बड़ी सरकार को जब चाहे उखाड़ फेंक सकती है। छत्तीसगढ़ का युवा भूपेश बघेल सरकार से खुश नहीं है। संविदा कर्मियों की सुध लेने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका नतीजा जल्द सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर में भूपेश बघेल ने युवाओं के साथ संवाद किया, लेकिन असल मुद्दों पर ना तो उन्होंने कुछ ठोस जवाब दिया और ना ही आश्वासन। प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सवाल पर मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध गए। दरअसल बिलासपुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक मैनेज्ड कार्यक्रम था, जिसमें सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे। इसका मकसद कांग्रेस के लिए युवाओं का सपोर्ट दिखाना था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक छात्र का कहना था कि एसआई भर्ती परीक्षा की खामियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी थी। इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखी गई तो माइक बंद कर दिया गया। इस तरह के भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने का कोई मतलब ही नहीं था। एक और प्रतियोगी छात्र ने शिकायत की कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षित युवाओं को ही, यानी कि कुछ चुने हुए युवाओं को ही माइक देकर सवाल करा रहे थे। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करने दिया गया। कुछ छात्रों ने ट्वीट भी किया है, जिसमें से एक ट्वीट में लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सार्थक संवाद सिर्फ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ हुआ। रही बात जितने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने आपसे सवाल पूछा, तो आपने किसी भी अभ्यर्थी के सवालों का उत्तर नहीं दिया। आखिर बेरोजगार युवाओं ने क्या बिगाड़ा है सरकार का? लेकिन सवाल भूपेश बघेल से ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने, रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरने और कोर्ट में लंबित पदों के मामले को जल्दी हल करने के लिए दबाव नहीं बनाते। राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा कर रहे हैं, सब्जी मंडी जाकर लोगों से मिल रहे हैं, मैकेनिक के साथ काम समझ रहे हैं। अरे थोड़ा ध्यान छत्तीसगढ़ के युवाओं और संविदा कर्मियों पर भी देते, आकर उनके बीच बैठते, उनकी परेशानी समझते। लेकिन छत्तीसगढ़ की सुध राहुल गांधी को भी नहीं है। किसी भी युवा के लिए सबसे जरूरी है रोजगार। अगर आप एक युवा को नौकरी देते हैं तो पूरा परिवार संपन्न होता है, पूरे परिवार की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। संविदा कर्मियों को नियमित करते हैं तो उसे तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज को ही मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर परिवार संपन्न होगा तो उसे मुफ्त की बिजली, मुफ्त का चावल, गेहूं, मुफ्त की यात्रा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ये सब अफोर्ड कर सकेगा। मुझे लगता है रोजगार की जगह बेरोजगारी भत्ता देना तो युवाओं का अपमान करना है। बेरोजगारी भत्ते को सरकारें उपलब्धि के तौर पर दिखाती हैं, जो कि दरअसल उनका निकम्मापन है। आप युवाओं को रोजगार दें, बेरोजगारी भत्ता नहीं।
ऐसा करने पर सरकार के बजट पर मुफ्त की सुविधाओं का दबाव कम होगा। बचे हुए पैसे का इस्तेमाल सरकार दूसरे विकास कार्यों में कर सकेगी। लेकिन सरकार तात्कालिक फायदे के चक्कर में युवा पीढ़ी का भविष्य खराब करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? भूपेश बघेल का युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम सिर्फ दिखावा है जो युवाओं का वोट बटोरने के लिए आयोजित किया जा रहा है? क्या आने वाले चुनाव के बाद भूपेश बघेल के चेहरे की चमक बरकरार रहेगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।